हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर इससे पहले ये बताइए लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे। सर लास्ट क्लास में जो है वो हमने डिस्कस करा था क्या सर, सार्क के बारे में डिस्कस करा था नहीं, और एशियन के बारे में। तो सर सार्क और एशियन के बारे में डिस्कस करा था। क्या सार्क में हम लोग ऑब्जर्वर कंट्री और फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज पढ़े थे। सर इसके बारे में कोई ट्रिक बताया था याद करने के लिए? नहीं जी, उस समय तो भूल गया था, लेकिन अभी मैं आपको सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स और ऑब्जर्विंग कंट्री याद कैसे रखना है इसका एक ट्रिक बताता हूं। आइएगा, चलिएगा पहले उस पर, उसके बाद देखेंगे जी क्लास। नहीं, हाँ जी, ये देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से। क्या है ये सर सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं और ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। तो मेंबर कंट्रीज और ऑब्जर्वर कंट्री को याद कैसे रखें? तो सबसे पहले मेंबर कंट्रीज क्या क्या, तो सर मेंबर कंट्रीज में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। सर इसको याद कैसे रखें, एकदम ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा। सर इसको ऐसे याद रखें, ए बी बी, ए फॉर ए बी बी, बी बी ए बी बी, प्लीज शूट आई एम एन। ध्यान रखिए, बीबी को आप बोल रहे हैं क्या, ए बीबी प्लीज शूट आई एम इन, ए बीबी प्लीज शूट आई एम इन। तो इसका कैसे होगा, ए फॉर क्या, देखिए कहां पे है सर, ए फॉर ये कुछ नहीं, इधर देखिए अफगानिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, बी फॉर बांग्लादेश, उसका फिर भूटान है ना, फिर प्लीज, पी फॉर पाकिस्तान, एस फॉर आप देखिए श्रीलंका, आई एम इन इंडिया, मालदीव्स एंड नेपाल। आ गया ए बी बी प्लीज शूट आई एम एन। ये हो गया एक आपका क्या ट्रिक याद करने का, एक मैंने छोटा सा बनाया, आप इसको देख लीजिएगा। ऑब्जर्वर्स, दूसरा ऑब्जर्वर्स का क्या तरीका है सर, ऑब्जर्वर्स से कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार और साउथ कोरिया। तो इसका क्या हो गया सर निमोनिक्स, इसका निमोनिक्स हो गया सर आईएमजेई। मैं कौन हूं, जूनियर इंजीनियर। आईएमजेई एसी में बैठकर श्रम करेंगे। कहां बैठेंगे सर, क्योंकि मैं जेई हूं भाई, तो आई एम जेई एसी में बैठकर सम करेंगे। आई एम मतलब आपका देख लीजिए ईरान, दूसरा म्यांमार, जेई फोर जापान, ई फोर आपका यूरोपियन यूनियन, एसी ऑस्ट्रेलिया चाइना, और बैठकर थोड़ी स्तंभ एसयूएम मतलब आपका एस हो जाएगा साउथ कोरिया, फिर यू हो जाएगा क्या यूएस, और एम हो जाएगा फिर जी, ये देखिए कहां गया, मॉरिशस। समझ में आया? तो आई एम जेई एसी में बैठकर सम करेंगे। भाई साहब जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, तो सम तो करेंगे वैसे नहीं। लीजिए, तो लीजिए जी, ये आपके मेंबर्स हो गए और ऑब्जर्वर्स की कंट्री को याद करने का तरीका हो गया, इसको ध्यान देखिएगा। अब चलते हैं हम लोग बुक में और आगे की पढ़ाई करते हैं जी शुरू। नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले जी नाफ्टा के बारे में, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाँ जी सर, देखिए क्या बोल रहा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह रहा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज इंप्लीमेंट टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। यूएस, कनाडा और मैक्सिको के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्या बनाया गया था, नाफ्टा बनाया गया था। द एग्रीमेंट विच एलिमिनेट मोस्ट टैरिफ ऑन ट्रेड बिटवीन द थ्री कंट्रीज, तीन कंट्रीज के बीच में टैरिफ बैरियर को पूरी तरीके से हटा दिया गया था। कह रहा वेंट इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1994। न्यूमरस टैरिफ particularly those related to the agricultural product, textile, automobiles were gradually phased out between 1 January 1994 and 1 January 2000। 1 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2008 तक टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, इन पर जो पूरी तरीके से क्या टैरिफ बैरियर हटा दिया गया। अब हिस्ट्री क्या है देखिए, कहता है अबाउट 1/4 ऑफ यूएस इंपोर्ट such as crude oil, machinery, gold, vehicles, fresh produce, livestock, processed food originate from Mexico and Canada। पाप देखिए एक डेटा देखिएगा कि 1/4 ऑफ यूएल का इंपोर्ट कहां से होता है सिर्फ मैक्सिको और कनाडा से, इन सारी चीजों का, which are respectively the US second and the third largest supplier of the imported goods as of 2019। क्या बोल रहा है, इतना दूर क्यों भाग जा रहा भाई। इन एडिशन अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द यूएस एक्सपोर्ट particularly machinery, vehicle parts, mineral fuel, oil and the plastic are designated for Canada and Mexico। तो देखिए कनाडा और मैक्सिको से ये चीजें जाती है, और इंपोर्ट क्या करता है यूएस, इंपोर्ट वो व्हीकल्स, फ्रेश लाइवस्टॉक जो ऊपर बताया वो सारी चीजें। अब क्या बोल रहा है, कह रहा नाफ्टा लेजिस्लेशन वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश
presidency at the first phase of his enterprise for the Americas initiative. The Clinton administration which signed NAFTA into law 1993. 1993 में क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत नाफ्टा लॉ को लाया गया था यहाँ पे कब 1993 में, and believed it would create 2 लाख US जॉब विद इन 2 years. और ये सब माना गया कि 2 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट किया जाएगा कब आपका जब ये एग्रीमेंट हुआ था, जब ये ट्रेड हुआ था. And 1 million within the 5 years because of exports play a major role in the US economic growth. बोला भाई साहब 2 साल में तो 2 लाख से ज्यादा जॉब होगा ही, लेकिन उसके बाद 1 मिलियन 5 साल में आपका जॉब क्रिएट करेगा. क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट क्या करेगा, मेजर रोल प्ले करेगा. कह रहा है The administration anticipated a dramatic increase in the US import from the Mexico as a result of the lower tariff. क्या बोला भाई साहब एडमिनिस्ट्रेशन एंटिसिपेट क्या कर लिया, ड्रामेटिक इंक्रीज कर लिया यूएस इंपोर्ट का, नहीं हाँ जी, और क्या किया, लोअर टैरिफ कर दिया. बोल रहा है हाउ नाफ्टा बिकेम यूएमसीए. देखिए जी नाफ्टा बॉडी अब हो गई है यूएमसीए, यूनाइटेड है ना नेशन यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म हुआ. आइए देखते हैं क्या बोल रहा है नाफ्टा पर्पस वाज इनकरेज टू इकोनॉमिक एक्टिविटी अमंग द नॉर्थ अमेरिकन 3 मेजर इकोनॉमिक पावर्स कनाडा यूएस एंड मैक्सिको. क्या बोला, इनकरेज किसको करना था, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके बीच में, नॉर्थ अमेरिका के 3 मेजर इकोनॉमिक पावर को. नॉर्थ अमेरिका के 3 मेजर कौन थे, कनाडा यूएस और मैक्सिको. कह रहा प्रोपोनेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट बिलीव दैट इट वुड बेनिफिट 3 नेशंस. कितना नेशन करेगा, 3 नेशन को. इन्वॉल्व बाय प्रमोटिंग फ्रीयर ट्रेड एंड द लोअर टैरिफ अमंग कनाडा मैक्सिको एंड यूएस, बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स. ऑन 20 अगस्त 27 2018 President Donald Trump announced a new trade deal with the Mexico to replace NAFTA. एक नया ट्रेड डील जब क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका यूएस के, तो 27 अगस्त 2018 को उन्होंने एक नया ट्रेड डील लाया और उन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया नाफ्टा को का द यूएस मैक्सिको ट्रेड एग्रीमेंट एज इट वाज कॉल्ड वुड मेंटेन ड्यूटी free access for agriculture goods on both sides on the border and the eliminate non-tariff barriers while also encouraging the more agricultural trade between Mexico and United States. अब मैक्सिको के साथ नया क्या किए, एग्रीमेंट लेके आए और बोले यूएस मैक्सिको ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाएगा इसको, है ना. किस पे, फ्री एक्सेस तो किस पे मिलेगा, एग्रीकल्चरल गुड्स पे, बोथ साइड्स पे, बॉर्डर में भी, जहां आपको क्या नॉन टैरिफ बैरियर को हटा दिया जाएगा. अब क्या बोल रहा है, ऑन 30 सितंबर 2018 एग्रीमेंट वाज मॉडिफाइड इंक्लूड कनाडा. अब देखिए अभी तक तो मैक्सिको से किया था, 27 अगस्त 2018 को पहले मैक्सिको के साथ डील किया, फिर उसके बाद ये कनाडा के साथ भी अप्लाई हो गया, क्या मॉडिफाइड किया. कहता था यूएस स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट यूएसएमसीए टुक इफेक्ट. कब से इफेक्ट में आ गया यूएमसीए, 1 जुलाई 2020 से कंप्लीटली रिप्लेसिंग नाफ्टा. नाफ्टा को रिप्लेस करके पूरी तरीके से क्या हो गया ये यूएसएमसीए. कह रहा इफ नॉट रिन्यूड द यूएसएमसीए विल एक्सपायर इन 16 ईयर. अगर इसको रिन्यू नहीं किया गया तो 16 साल के बाद यूएसएमसीए क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा. नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर. देखिए कह रहा है क्या, यूएसएमसीए विल गिव आवर वर्कर्स फार्मर्स रैंचर्स बिजनेसेस एंड हाई स्टैंडर्ड ट्रेड एग्रीमेंट दैट विल रिजल्ट इन द फ्रीयर मार्केट्स, fairer trade, robust economic growth in our region, है ना. कह रहा है it will strengthen the middle class and the create good well-paying jobs and the new opportunity for the nearly 500 million people who call North America home. देखिए जी आपका ये था जी क्या, आपका नाफ्टा बिकेम यूएसएमसीए. अब चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्या है, यूरोपियन यूनियन के बारे में कहा गया है, नहीं देखते हैं. कह रहा है द यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज. कितने कंट्रीज का है, 27 कंट्रीज है. दैट ऑपरेट एज अ कोहेसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक. किसकी तरफ परफॉर्म कर रहा है, कोहेसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक. कह रहा 19 ऑफ दीज कंट्रीज 19 ऑफ दीज कंट्रीज आर यूरो एज दियर ऑफिशियल करेंसी. 19 देश इसमें से यूरो को करेंसी को फॉलो करते हैं, यानी कि वही चलाते हैं. एंड 8 यूरो मेंबर्स बल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एंड स्वीडन डू नॉट यूज द यूरो. देखिएगा 27 कंट्री में 19 कंट्री तो यूरो करेंसी को यूज करते हैं और 8 कंट्री अपनी अपनी करेंसी को यूज करते हैं.
कह रहा था यूरोपियन यूनियन agree out of a desire to form a single European political entity to end centuries warfare among European countries that culminated with the World War II and decimated much of the continent. कह रहा है it has developed an internal single market through a standardized system of laws that apply in the all member of state. कह रहा वेयर मेंबर्स हैव एग्रीड टू एक्ट वन, है ना। अब बताइए जी, अब मेन क्या है, मेन है ऑब्जेक्टिव्स, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे सवाल आ सकते हैं। पहला क्या, प्रमोट पीस वैल्यूज एंड द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। दूसरा क्या, ऑफर फ्रीडम सिक्योरिटी एंड जस्टिस विदाउट द इंटरनल बॉर्डर्स। थर्ड क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द प्राइस स्टेबिलिटी, अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी विद फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल प्रोग्रेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। फोर क्या बोल रहा है, कॉम्बैट सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। फिफ्थ क्या बोल रहा है, प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सिक्स क्या बोल रहा है, इनहेंस इकोनॉमिक सोशल टेरिटोरियल कोहेजन एंड सॉलिडिटी अमॉन्ग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। सेवन क्या है, रिस्पेक्ट इन इट्स रिच कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और एट्थ नंबर ऑब्जेक्टिव बोलता है, एस्टैब्लिश्ड एन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन हुज करेंसी इज यूरो। क्या बोल रहा है, एक इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन को एस्टैब्लिश करना जिसका करेंसी क्या हो, यूरो हो। देखिएगा जी, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड बोलता है व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईयू को फॉर्मेशन करने के लिए क्या लेड किया, देखिएगा पॉइंट से डेटा है, इसको आपको याद रखना है और कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, डेटा में कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता नहीं। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद यूरोपियन इंटीग्रेशन was seen as a cure to excessive nationalism which had devastated the continent. In 1946, the University of Zurich, Switzerland, Winston Churchill went further advocated the emergence of United States of Europe. 1952 में क्या हुआ था जी, 1952 यूरोपियन कॉर्न एंड स्टील कम्युनिटी ECSC was founded under the Treaty of Paris 1951। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1951 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, जिसमें यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी आई थी, नहीं, वाज फाउंडेड। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय 6 कंट्रीज कॉल्ड 6 बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड। ये 6 कंट्री के द्वारा ECSC आया था, है ना, to re-announce the part of their sovereignty by placing their coal and steel production in a common market. Under it, European Court of Justice called Court of Justice of the European Communities until 2009 was also established under the Paris Treaty. देखिएगा जी, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज, ये भी पेरिस ट्रीटी के अंतर्गत क्या हुआ था, बना था, एस्टैब्लिश हुआ था, नहीं। तो एक पॉइंट इसमें याद रखने लग क्या है कि सर ECSC कब आया था, 1952 में, और पेरिस ट्रीटी कब हुआ था, 1951 में। ये आपका, और कितने कंट्रीज थे, 6 कंट्रीज, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चलें, कह रहा है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी EAEC और यूरोटम इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिश्ड बाय द यूरोटम ट्रीटी। अब देखिए 1957 में यूरोटम ट्रीटी हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, विद द ओरिजिनल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द स्पेशलिस्ट मार्केट फॉर न्यूक्लियर पावर इन यूरोप। किसके लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए, बाय डेवलपिंग द न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द मेंबर स्टेट्स व्हाइल सीइंग द सरप्लस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। इट हैज सेम मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इज गवर्न्ड बाय द यूरोपियन कमीशन, है ना, एंड काउंसिल ऑपरेटिंग अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिएगा जी, यहाँ पे तो सेम है, न्यूक्लियर किसके, न्यूक्लियर पावर के लिए किया गया था, है ना, और सेम मेंबर यूरोपियन यूनियन के जितने हैं वहां ये भी जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमेटी के भी मेंबर हैं। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलिए, कह रहा है क्या, तो इसमें याद करने लग क्या कि यूरोटम ट्रीटी कब हुआ था और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी किसको कहते हैं, बात खत्म, ये दो याद रखना है। उसके बाद क्या है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC वाज क्रिएटेड द ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम हुआ था कब, 1957 में, वहां पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आई थी, ये भी आप याद रखिएगा। द कम्युनिटी इनिशियल एम वाज टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसका एम क्या था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लाना, इंक्लूडिंग अ कॉमन मार्केट एंड कस्टम यूनियन अमंग इट्स फाउंडिंग मेंबर्स।
6 जो फाउंडिंग मेंबर था उसके साथ। इट सीज्ड टू एग्जिस्ट लिस्बन ट्रीटी 2007 एंड इट्स एक्टिविटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन यूरोपियन यूनियन। ध्यान दीजिएगा जी, एक एक ट्रीटी को आपको ध्यान में रखना है, कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। कह रहा है मर्जर ट्रीटी 1965 ब्रुसेल्स इन विच द एग्रीमेंट वाज रीच्ड टू मर्ज 3 कम्युनिटीज ECSC, EAEC और EEC। देखिएगा जी, अब ये जो तीनों बॉडी आपने ऊपर पढ़ा उसका मर्जर ट्रीटी हुआ था कब? 1965 में, और 3 कम्युनिटीज को मर्ज कर दिया गया अंडर अ सिंगल सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्रिएटिंग द यूरोपियन यूनियन कम्युनिटीज। अब इन 3 बॉडी को यूरोपियन यूनियन कम्युनिटीज में का नाम दे दिया गया और इसको क्या सेट कर दिया गया? किसमें? मर्जर ट्रीटी में। द कमीशन एंड द काउंसिल ऑफ द EEC वर टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज काउंटरपार्ट्स in the other organization, and the EC initially expanded in 1973 when Denmark, Ireland and the UK become member. Greece joined in 1981 and Portugal and Spain following 1986। देखिएगा जी, जब यूरोपियन कम्युनिटीज बनी उसके बाद 1973 में डेनमार्क ने ज्वाइन किया, यूके ने उसके बाद 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और यूके तीनों ने ज्वाइन किया। ग्रीस ने 1981 में ज्वाइन किया और स्पेन और पुर्तगाल ने 1986 में इसको ज्वाइन किया। अब चलिएगा जी, ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सिंजन एग्रीमेंट कब हुआ था? 1985 में। पेव्ड द वे ऑफ क्रिएशन ऑफ ओपन बॉर्डर विदाउट Port control between the most member states was effective 1995। सिंजन एग्रीमेंट 1985 हुआ था और इफेक्टिव कब हुआ? 1995 से। अब सिंगल यूरोपियन एक्ट 1986 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। फिर द maastricht ट्रीटी 1992, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया इससे। क्या? maastricht ट्रीटी ऑल्सो कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, यहीं से आया था जी, यूरोपियन यूनियन की शुरुआत यही हुई थी। देखिएगा, यूरोपियन यूनियन वाज साइंड ऑन 7 फरवरी 1992 बाय द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी इन maastricht, नीदरलैंड टू द फर्दर यूरोपियन इंटीग्रेशन। इट रिसीव्ड अ ग्रेट पुश विद द एंड ऑफ कोल्ड वार। ये कोल्ड वार में क्या हुआ, आइए देखिए डिटेल में चलते हैं। वैसे 7 फरवरी 1992 को क्या हुआ था? यूरोपियन कम्युनिटी maastricht में आई थी, और maastricht ट्रीटी कब हुआ था जी? 1992 में। इसको और क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ, अब यूरोपियन यूनियन के 7 कोल्ड वार में क्या क्या चीज हुए थे देखिएगा। यूरोपियन यूनियन कम्युनिटीज ESSC, EEC और EEC इनकॉर्पोरेट हुआ यूरोपियन यूनियन में। इस कोल्ड वार के बाद यूरोपियन सिटीजनशिप वाज क्रिएटेड अलाउइंग सिटीजन टू रिसाइड एंड मूव फ्रीली बिटवीन मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट के बीच में मूव करने का ऑर्डर मिल गया। कह रहा है कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी वाज एस्टैब्लिश्ड। अब इसमें क्या हो गया? कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी एस्टैब्लिश्ड हो गया। फिर क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन द पुलिस एंड द जुडिशरी इन द क्रिमिनल मैटर्स वाज एग्रीड। क्लोज कोऑपरेशन हो गया पुलिस और जुडिशरी के बीच में। कह रहा है इट पेव्ड द वे ऑफ क्रिएशन ऑफ सिंगल यूरोपियन करेंसी दैट इज यूरो, और इनके बीच में एक करेंसी आ गई, क्या? यूरो। एंड इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ सेवरल डिकेड्स एंड डिबेट ऑन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन यूरोप। और लास्ट में क्या हुआ? इट एस्टैब्लिश यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब इसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। और फाइनली इट इनेबल द पीपल टू रन लोकल ऑफिस एंड यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन इन द यूरोपियन यूनियन कंट्री दे लिव्ड इन। उसके बाद क्या? लोकल ऑफिस और यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात कही गई। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट चले। हाँ जी सर, उसके बाद क्या हुआ? अ मॉनेटरी यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 एंड केम इनटू द फुल फोर्स 2002 में। मॉनेटरी यूनियन कब आया जी? 1999 में आया, और उसके बाद फोर्स में 2002 में आया। इज कंपोज्ड इन 19 EU मेंबर स्टेट्स विच यूज यूरो करेंसी। अब इसको मर्ज कर दिया गया इसके साथ वो 19 मेंबर जो यूरो करेंसी को यूज करते थे। दीज आर, वो सब कौन कौन है? ऑस्ट्रिया था, बेल्जियम, क्राइपस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लेटाविया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया एंड स्पेन। ये कंट्रीज 19 था, जिसके साथ क्या हो गया? मॉनेटरी यूनियन स्टैब्लिश्ड हुआ और 2002 में फोर्सफुल आया। नेक्स्ट चलें। क्या रहा? इन 2002 ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 एक्सपायर्ड। 2002 में ट्रीटी ऑफ पेरिस एक्सपायर्ड कर गया और ESC सीज्ड टू एग्जिस्ट इट्स एक्टिविटीज फुली एब्जॉर्ब्ड बाय द यूरोपियन यूनियन कमिटी, यानी यूरोपियन कमिटी के द्वारा ये सारा को एक्वायर कर लिया गया। अब 2007 में क्या हुआ? द ट्रीटी ऑफ लिस्बन। 2007 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुआ था। यूरोपियन कम्युनिटी नाउ कंपोज्ड EEC, EAC एंड ESSC
already seized in 2002 was seized and its activities incorporated in European Union, and EAC is the only remaining community or organization legally distinct from the European Union but has the same membership and governed by the many of the European Union institutions. ठीक है जी। यूरो क्राइसिस क्या था, यूरो क्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा था यूरोपियन यूनियन एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैव द स्ट्रगल विद द हाई सोवरेन डेट and collapsing growth in the Portugal, Ireland, Greece, Spain since the global financial market collapsed 2008। 2008 में जब global finance market collapse हुआ था तो उसके बाद से ये फेस कर रहे थे प्रॉब्लम, किसको लेकर, आपके करेंसी को लेकर। कहता है ग्रीस एंड आयरलैंड रिसीव फाइनेंशियल बेल आउट फ्रॉम द कम्युनिटी इन 2009। कमर्शियल बेल आउट कब ले लिया, 2009 में, which were accompanied by the fiscal austerity। पुर्तगाल फॉलोड 2011 along with the second Greek bailout। अब आ जाइए जी नेक्स्ट, बस लास्ट है ये डेटा। अब इसके बाद क्या, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए कह रहा है जी, कहता है मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरेस्ट रेट कट एंड इकोनॉमिक स्टिमुलस फेल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। नॉर्दर्न कंट्रीज द जर्मनी, यूके एंड द नीदरलैंड इंक्रीजली रिसेंट द फाइनेंशियल ड्रेन फ्रॉम द साउथ। In 2012, the European Union received the Nobel Peace Prize for having contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and the human rights in Europe। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा कि 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज मिला, किसके लिए, एडवांसमेंट ऑफ पीस एंड रिकंसिलिएशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और ह्यूमन राइट्स इन यूरोप के लिए। फिर ब्रेक्जिट हुआ 2016 में, ब्रिटेन एग्जिट हो गया इससे। 2016 में रेफरेंडम कॉल्ड ब्रेक्जिट वाज हेल्ड इन यूके गवर्नमेंट एंड द नेशन वोटेड टू लीव यूरोपियन यूनियन। नाउ द प्रोसेस इज अंडर यूके पार्लियामेंट इन द फॉर्मल विड्रॉल ऑफ यूरोपियन यूनियन। देखिए जी ब्रिटेन का एग्जिट होना कब था, 2016 में। देखिएगा ये पूरा का पूरा डेटा बेस्ड है, आपको पूरा डेटा याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे का सारा चीज क्या है, डेटा है। तो आइए अब आज ये अपना कहानी को करते हैं जी खत्म, ये हो गया चैप्टर खत्म। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में, और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।